नमस्कार, आप देख रहे हैं फिर कॉलर शो। मैं हूं रजत और मैं हूं डिम्पी कालरा। तो आज मार्केट के अंदर फर्स्ट हाफ तो बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही शानदार था, काफ़ी स्ट्रांगली अब मार्केट ने प्रूव किया अपने आप को, 9200 के ऊपर ले आया। लेकिन अब थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली भी है। ये इंट्राडे की तरफ से जिन लोगों की पोजीशंस हैं, क्या उनकी तरफ से मुनाफा वसूली है? ये लोग जो फंसे हुए थे वो निकल रहे हैं बाहर, ये उनकी तरफ से वापस प्रेशर आ रहा है। क्योंकि मार्केट्स के अंदर अभी भी, जैसे हमने आपको सुबह भी कहा था, खुशी की बात अच्छी है, लेकिन 9220 के ऊपर क्लोजिंग भी बहुत ज़रूरी है। अभी बाजार थोड़ा वापस नीचे आ गया है, इसलिए आज की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगी। टिल डेट तक 9200 की कॉल पुट में काम करते रहिए। अच्छे प्रीमियम अभी भी खड़े हैं दोनों के अंदर ही। अपने वित्तीय सलाहकार की राय ले। ये चीज़ समझा जा सकता है अभी भी मार्केट के अंदर कि 9000 का एक अहम सपोर्ट है बाजार के पास। आज वापस मार्केट ने प्रूव किया कि उसका काफ़ी स्टीम है। वो थोड़ा भी चलेगा तो बाजार के अंदर 10-10, 15-15% शेयर्स को ऊपर लेके आ सकता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज थोड़ा ऊपर इस तरह से फिसला है एक बार मार्केट कैप के लिहाज से सबसे बड़ी कंपनी बनने के बाद। तो कुछ एक फ्रंटलाइन काउंटर्स के अंदर भी थोड़ा सा प्रेशर बना है। समित चौहान मेरे साथ इस बीच जुड़ चुके हैं, एंजल ब्रोकिंग के हैं, और उनसे हम समझेंगे कि ओवरऑल निफ्टी पे क्या करना है। बैंक निफ्टी पे आपके सवालों के जवाब भी होंगे। अगर आपका कोई भी सवाल है डेरिवेटिव मार्केट यानी कि एफएनओ से जुड़ा हुआ, तो आप पूछ सकते हैं। किसी ऑप्शन में फंसे हुए हैं, लेना चाहते हैं, कोई फ्यूचर लेना चाहते हैं, या फिर फंसे हुए हैं, एवरेज करना चाहते हैं, तो सवाल पूछ लीजिए। समित चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे पहले एक बार निफ्टी का आउटलुक पूछ लेते हैं और उसके बाद सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करेंगे। समित, शुक्रिया समय देने के लिए। ओवरऑल आज इंटरेस्टिंग पैटर्न मार्केट ने ड्रॉ किया। सुबह सुबह ग्लोबल संकेत उतने अच्छे नहीं थे, बाजार चला, ना केवल चला, 9180 उसने 10 मिनट में पार कर लिया, और उसके बाद 9200 के ऊपर ज़्यादातर समय भी निकाल दिया। अभी थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग है या फिर एडजस्टमेंट है, ये ठीक है, हेल्दी है, मार्केट के लिए सही है सब कुछ। तो लॉन्ग के सौदे में खड़े रहे अभी। देखिए डिम्पी, यस, आज मॉर्निंग में जैसे हमने मूव देखी थी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, और 9200 के ऊपर हम फर्स्ट हाफ में मेंटेन कर रहे थे अपनी पोजीशन। बट एक लास्ट हाफ एन आवर में हमने एक शार्प सेल ऑफ देखा है, विच वाज क्वाइट अनएक्सपेक्टेड। बट जब तक ये कल का जो लो है अराउंड 9120, ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता, ज़्यादा कुछ ऐसे डरने की बात नहीं होगी। अगर कल का लो टूटता है तो यस, थोड़ा बहुत पेन हम देख सकते हैं, एटलीस्ट 170 पॉइंट का इमीडिएट फॉल देख सकते हैं। बट अगर जब तक 9120 ब्रेक नहीं होता है तब तक ये पुल बैक ही माना जाएगा, और इमीडिएटली 9150, 9140 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल होगा। तो आज का क्लोज है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, काफ़ी क्रूशल होगा। अगर आज निफ्टी 9180, 9185 के ऊपर क्लोज दे पाता है तो मेरे ख्याल से हम एक अच्छी खासी टेरिटरी में क्लोज होंगे, और फिर इस केस में हम 1 या 2 दिनों में एक फॉलोअप बाइंग देख सकते हैं मार्केट में। तगड़े तरीके से आज पोजीशंस जो हैं वो रिवर्स हुई हैं। थोड़ी देर पहले देखा था 9200 और 9300 की बहुत स्ट्रॉन्ग राइटिंग थी। थोड़ी पोजीशंस कम हुई है डेफिनेटली, 43-45% प्रीमियम्स कम थे, अब तो मात्र 10-10%, 6-6% प्रीमियम जो डाउन है 9200 की पुट और 9100 की पुट में। पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं योगेंद्र जी अहमदाबाद से। योगेंद्र जी नमस्कार, स्वागत है, पूछिए सर, क्या पूछना चाहते हैं आप? सर मैं 9300 की अप्रैल की कॉल ली है। 9300? हाँ, 9300 की अप्रैल की कॉल 30 रुपीज पे, 19 रुपए पे मिल रही है अभी तो। ठीक है, बनाया कब था सौदा सर? अभी है अब। अच्छा चलिए, समीर जी आप बताएं, अभी होल्ड कर सकते हैं क्या? 30 रुपीज की बाइंग है इनकी, 9300 स्ट्राइक। लगता है एक्शन यहाँ पर दोबारा से रिवर्सल के चांसेस है कि निफ्टी पे? जी हाँ, जैसे मैंने बताया आज का क्लोजिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। अगर आज 9185, 9190 के ऊपर क्लोज दे पाता है तो मेरे ख्याल से ये बने रह सकते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट है 9300 का उन्होंने कॉल ऑप्शन लिया है, जहाँ पे फिलहाल हाईएस्ट कॉल्स में ओपन इंटरेस्ट है, तो वो एक इमीडिएट रेजिस्टेंस बन गया है। बट अगर हम 9180, 9200 के लेवल आने वाले 1 या 2 दिनों में ब्रेक कर पाते हैं तो मेरे ख्याल से वहाँ पे थोड़ा, हमने आज सुबह भी अनवाइंडिंग देखा था, वो और प्रेशर आ सकता है। तो मेरे ख्याल से फिलहाल तो बने रहिए। 9120, 9130 का निफ्टी के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ठीक है, इस बीच एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनका नाम है अनिल, ये भोपाल से हैं। अनिल जी नमस्ते, अपना सवाल पूछें आप। अनिल सुन पा रहे हैं आप मेरे को? बात हो पाएगी आपसे? नहीं हो पाएगी इनसे। डेविस लैब, इनका क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ। 660 की कॉल है, 12 रुपये 60 पैसे की खरीदी हुई कॉल है। अभी 660 की जो कॉल आ रही है वो करीब करीब 8 रुपये 75 पैसे की कॉल है। नुकसान इस कॉल में है, मैं लेकिन इस कॉल के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पूछना चाहता। सुमित, मेरे को डेविस लैब का स्ट्रक्चर देख के बताइए। ऑल दो टिपिकली ये थोड़ा सा ना लाइमलाइट में रहता नहीं है, एक्यूट बिल्कुल कह सकते हैं ना, जैसे डिफेंसिव प्ले ये हुआ है।
एक महीने में 2 बार चलेगा, लेकिन उसके बाद 28 दिन ऑलमोस्ट सुस्त पड़ा रहता है शेयर। डिविस लैब पे आपकी रिकमेंडेशन क्या है? पहले और तो शायद इसमें ऑप्शन लेने से हमको थोड़ा बचना भी चाहिए, एक्टिव शेयर्स के अंदर ये ऑप्शंस ज़्यादा काम करती है टिपिकली। डिविस लैब पे आपकी रिकमेंडेशन सर? देखिए डिम्पी, ऑनेस्टली बताऊं तो ऑफ लेट हमने कुछ ज़्यादा रिकमेंडेशन ये स्टॉक में नहीं दिए, क्योंकि ये स्टॉक ने लास्ट 5-6 महीने से अगर देखा है हमने तो क्लियरली लगाड़े अंडर परफॉर्म किया है ओवरऑल मार्केट को। और अभी हम देखें तो लास्ट 2 या 3 वीक से एक नैरो रेंज में कंसर्ट हो रहा है। एक अच्छी बात है कि 635 632 का एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और अभी वहाँ से हम थोड़ी बहुत एक माइनर रिकवरी देख रहे हैं। बट 660 के लिए ये स्टॉक को पहले 642 645 का एक रेजिस्टेंस है, वो ब्रेक करना इंपॉर्टेंट है। ऑप्शंस में फ़िलहाल इसमें कुछ ज़्यादा एक्टिविटी नहीं दिख रही है, तो मुझे यही लगता है अगर आने वाले 2 दिनों में ये स्टॉक में मूवमेंट आता है और ये 650 क्रॉस कर पाता है तो ही इसमें बने रहिए, या फिर नेक्स्ट वीक इसका हम प्रीमियम घटते हुए देख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से फ्राइडे को पोजीशन एग्जिट करनी चाहिए। अच्छा, हमारे साथ अब रॉबिन जी जुड़े हैं दिल्ली से, उन्होंने कॉल किया। रॉबिन जी नमस्कार, पूछिए सर, क्या पोजीशन है मार्केट पे आपकी? सर मेरे पास IFCA का 31 रुपये 90 पैसे में, और टाटा मोटर्स का एक लॉट फ्यूचर है 467 पे। 467 पे टाटा मोटर्स। एक बार IFCA का दोबारा से भाव बताइए। 2880 पे भी ट्रेड कर रहा है, आपने 29 रुपये 90 पैसे, 29 रुपीज 90 पैसे। सुमित, दोनों स्टॉक्स पे आपका व्यू क्या है? IFCI इसमें तो ऊपरी स्तर पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग है, टाटा मोटर्स इंटरेस्टिंग है। पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से ज्यादा बड़ी बिकवाली हुई नहीं जितनी पहले हो रही थी टाटा मोटर्स पे। आपकी राय दोनों स्टॉक्स पे, IFCI और साथ साथ टाटा मोटर्स? देखिए, पहले IFCI की बात करें तो थोड़ा लाइट है ये स्टॉक, इसमें ज़्यादा पोजीशंस नहीं दिख रही है, बट लास्ट 3-4 दिनों में हमने थोड़ा बहुत इसमें करेक्शन देखा है। बट अगर ओवरऑल हम देखें तो 2850 2860 का काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो मैं इनको यही बोलना चाहूँगा यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो 2840 का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रखिए, इसमें बने रहिए। ये स्टॉक में मोमेंटम तभी आएगा जब ये 29.5-30 का लेवल कन्विंसिंगली ब्रेक करेगा, तब तक ये साइडवेज मोड है वो कंटिन्यू रहेगा। दूसरा जो आपने टाटा मोटर्स का बोला कि क्लियरली लास्ट 2-3 महीने से ये स्टॉक कंसर्ट हो रहा है। लास्ट 3-4 दिनों में थोड़ा हमने करेक्शन देखा है, बट इसकी मोर और लेस हमने एक रेंज देखी है। 465 470 ऊपर की तरफ हर्डल है, नीचे की तरफ जब भी ये 445 450 आता है वहाँ पे हम थोड़ा बहुत बाइंग इंटरेस्ट देखते हैं। तो फिलहाल बने रहिए, एक स्टॉप लॉस 444 का रहेगा डायरेक्शनली, वो स्टॉप लॉस से खड़े रहिए, और अगर यहाँ से एक रिकवरी आती है 465 470 वहाँ पे पोजीशन एग्जिट करनी चाहिए। ठीक है, एक और कॉलर है, सचिन है मुंबई से, अपना सवाल पूछने के लिए। सचिन नमस्ते, पूछिए सर। नमस्ते सर, मेरे पास 2 कॉल है एक्चुअली। रिलायंस का 1500 का कॉल है, मैंने 5.15 पे लिया था। अच्छा ठीक है, ये AC सीरीज की है ना, अप्रैल वाली है ना? जी जी, और निफ्टी का 22,400 का कॉल लिया था मैंने, तकरीबन 34-35 रुपीज में। निफ्टी का कौन सा लिया है? मैंने 22,400 का कॉल लिया है अप्रैल सीरीज का। मैं दूसरा तो आपका नहीं समझ पा रहा कौन से आप कॉल कह रहे हैं, लेकिन हाँ रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का मैं समझ गया हूँ कि 1500 के आपका 2 लॉट पड़े हैं 5.5 रुपये के लिए हुए। अच्छा सचिन, मेरे को एक और चीज़ बताइए आप, ये 1500 का टारगेट आ तो जाएगा, आपको भी लगता है कि ये 1-1.5 महीने में भी आ जाएगा? आपको ऐसा लगता है? रिजल्ट्स आ रहे तो शायद उसके चलते मैंने लिया था 1500 का। अच्छा ठीक है, आप गलत नहीं हो सकते हैं। देखिए जिस तरह का इसने मूव दिया है, हालांकि लॉन्ग टर्म टारगेट 1500 के हैं, पोजीशनल टारगेट भी 1500 के हैं, अब इससे बड़े टारगेट तो भी कोई दे नहीं रहा। ब्रोकिंग हाउसेस भी 1500 तक ही ज़्यादातर ब्रोकिंग हाउसेस बोल रही थी, जो कि जब 1200 इसने पार किया था तब बेसिस पे। समित देखिए, ऑप्शंस पे मैं ज़्यादा इनके हक में नहीं हूँ। इन्होंने 5 रुपये की ऑप्शंस ली हुई है 15 रुपये की 1500 स्ट्राइक की। मेरे को ऐसा लग रहा है अगर कन्विक्शन इतनी स्ट्रॉन्ग है तो क्यों ना हम इसके फ्यूचर सीधा नहीं लेना चाहें। हमको ठीक है महंगा पड़ेगा, हम शेयर्स ले लेते हैं इक्विटीज़ में, वो ज़्यादा बेहतर होगा, एवरेज भी कर पाएंगे, टाइम की कोई दिक्कत नहीं है। जब ज़्यादा कन्विक्शन आ जाएगी तो फ्यूचर में कन्वर्ट कर लेंगे, तब कैश बेच देंगे, फ्यूचर ले लेंगे, तब माल ज़्यादा आ जाएगा, इक्विटीज़ चली जाएंगी हाथ से। क्योंकि ऑप्शंस के साथ हमको लगता नहीं 1500 के ऑप्शंस में इनको खड़े रहना चाहिए। आप एक बार राय दीजिए, क्या करना चाहिए? जी हाँ डिम्पी, जैसे आपने सही फरमाया, 1500 या करंट लेवल से काफ़ी डिफिकल्ट होगा, प्रोवाइडेड ये स्टॉक ने ऑलरेडी एक अच्छा खासा रैली भी दे दिया है। तो हमें लग रहा है कि ये मोर और लेस अभी थोड़ा कंसोलिडेशन हम इसमें देख सकते हैं। बट अगर आप डायरेक्शनली 2 महीने के अगर टारगेट इसमें पकड़ते हैं तो यस 1500 या उसके ऊपर जाने का भी ये पोटेंशियल रखता है। बट ऑप्शन वाइज मेरे ख्याल से ये रणनीति फिलहाल इतनी सही नहीं होगी।
तो जैसे आपने बताया ये फ्यूचर में ट्रेड कर सकता है, या फिर अगर इनको रिस्क थोड़ी कम लेनी है तो मेरे ख्याल से फ्यूचर नेक्स्ट मंथ का ले लीजिए, और जैसे एक्सपायरी नज़दीक आती है, और उसके साथ एट द मनी और स्लाइटली आउट ऑफ द मनी कॉल ये राइड करके बैठ सकते हैं। और सर मैं इसलिए आप सचिन आपसे कह रहा हूँ क्योंकि ऐसे ना आपको ऑप्शंस रोल तो होती नहीं है, ये गल जाएंगी। अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज 5 दिन भी यहीं रह गया ना और बाजार भी यहीं 5 दिन रह गया तो आपके हाथ में कुछ नहीं आने वाला सर। आप रिलायंस अच्छा शेयर पकड़ लिया, सही टारगेट आपने ले लिए, सही लेवल्स पे ले लेंगे, पैसा बनेगा नहीं तो फिर फ़ायदा क्या। तो इसलिए उस ट्रेड में जाइए नहीं जहाँ पे पैसा बनना ही नहीं है, पहले से पता लग रहा है कि थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, आपको जो रणनीति दी है एक बार समित ने, इस पर आप एक बार नोटिस ज़रूर कीजिए। चलिए इसी बीच हमारे साथ सवाल पूछने के लिए जगदीश जी हैं मथुरा से। जगदीश जी नमस्कार, स्वागत है सर, पूछे क्या पूछना चाहते हैं आप? मेरे पास डीसीबी बैंक का एक फ्यूचर है। अच्छा 183 180, ठीक 183। एक इन्फोसिस का 2 लॉट लिए हुए हैं, एवरेज प्राइस है 946, वो मई का है। अच्छा चलिए 946 इन्फोसिस और 183 डीसीबी पूछ लेते हैं सर। ये इन्फोसिस सर आपने रिजल्ट्स वाले दिन 946 पे गिरता स्टॉक पकड़ा था क्या? रिजल्ट से पहले लिया था, ये एवरेज किया था मैंने, तो ये 946 का एवरेज बना था मई का। चलिए ठीक है। और ये डीसीबी बैंक तो इसी सीरीज का है ना? हाँ, डीसीबी बैंक 183 अप्रैल का है। चलिए ठीक है। समिति दोनों स्टॉक्स पे व्यू दें। डीसीबी बैंक करंट मंथ फ्यूचर है, 183 की खरीद है, यही भी घाटा शो कर रहा है। और इन्फोसिस 2 लॉट है, मई सीरीज के एवरेज है 946 पे, क्या करना चाहिए? देखिए डीसीबी में हमने कल और आज एक अच्छी खासी रिकवरी देखी थी। इनफैक्ट ये मॉर्निंग में ऑलमोस्ट इसके 52 वीक हाई के आसपास ट्रेड कर रहा था, वहाँ से थोड़ी बहुत मार्केट के साथ इसमें भी सेलिंग प्रेशर हमने देखा है, बट बने रह सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली इनका कॉस्ट प्राइस काफ़ी दूर है, वही एक रेजिस्टेंस बना है 182 183 का, बट यहाँ पे मैं बने रहने की सलाह दूंगा। आज का लो 174 एक स्टॉप लॉस होगा, और जैसे ही 1-2 दिन में अगर स्टॉक ये 181 182 का क्लोज दे पाता है तो मेरे ख्याल से ये स्टॉक में एक पोटेंशियल है 187 से लेके 189 तक मूवमेंट दे सकता है। तो 4 रुपये का स्टॉप लॉस है, उससे बने रहिए, और जैसे 182 183 क्रॉस करता है एक अच्छे खासे इसमें टारगेट बन सकते हैं। जैसे इन्होंने इन्फोसिस का बोला, ओवरऑल आईटी स्पेस अंडर परफॉर्म कर रहा है लास्ट 5-6 महीनों से। इन्फोसिस वन ऑफ द लैगार्ड है विद इन द स्पेस, बट 900-910 का एक मल्टी ईयर सपोर्ट जोन है यहाँ पे। तो हमारा यही मानना है कि जब तक 900-890 का लेवल कन्विंसिंगली ब्रेक नहीं होता है, ये स्टॉक में जो भी लॉन्ग पोजीशंस है वो बने रह सकता है, और हमें लग रहा है कि यहाँ से एक रिकवरी इसमें आ सकता है। टाइम वाइज प्रेडिक्शन डिफिकल्ट होगा, बट इसमें रिकवरी पॉसिबल है। तो 885 का मैं क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस दूंगा, थोड़ा बड़ा है बट ये स्टॉक की रेंज भी उतनी बढ़ गई है, वो स्टॉप लॉस से बने रह सकते हैं। और जैसे ही ये स्टॉक 945 950 के आसपास बेस बनाता है, इसमें हम एक डिसेंट रिकवरी देख सकते हैं। अच्छा, डिसेंट रिकवरी कितनी हो सकती है समित? ये क्या 1000 के ऊपर वापस आ जाएगा? 1020 तक समझें? देखिए 1020 के ऊपर तो इसमें ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगा, तो बट फिलहाल अगर यहाँ से एक रिकवरी हमें मानना है तो 980 990 तक इसमें रिकवरी पॉसिबल है, बट 1000 के ऊपर आप ट्रेंड रिवर्सल फिर देखोगे। ठीक है, 1020 के ऊपर ट्रेंड रिवर्सल टिल डेट तक 1000 तक आ सकता है, 885 का स्टॉप लॉस। तो इन्फोसिस पर नीति आपको पता लग गई है। अब आगे बढ़ते हैं, अजीत हैं दिल्ली से अपना सवाल पूछने के लिए। सर नमस्ते अजीत जी, सवाल पूछे। सर गोदरेज इंडस्ट्रीज का मैंने कॉल ऑप्शन लिया है 530 का, 530 का। अच्छा सर, ये लिया ही क्यों है? ट्रेड तो हो नहीं रहा इसमें आज। सर काफी पहले से आया था मेरे पास, एक रिकमेंडेशन आया था तो उसके बेसिस पे मैंने लिया था सर। अच्छा, देखिए थोड़ा लिक्विड होता है ये, मैं आपको ऐसे बताऊं, आप ऑप्शंस ना थोड़ा सा देख के लीजिए कि ये थोड़ा लिक्विड होना चाहिए। अब मैंने इसकी सारी कॉल देखी है, 530 40 50 60 तक मैंने देख लिया, आगे पीछे सब कुछ मिला मिलू के। तो उसमें सिर्फ एक ही कॉल एक्टिव है, वो थोड़ी बहुत 540 की है, उसमें भी डिफरेंस बहुत बड़ा है, 7.5 रुपये की कॉल है। आपकी तो कॉल कितने की है? 12 रुपये की है क्या सर? हाँ सर, 12 रुपये 40 पैसे की कॉल है सर। ये कब ली है सर? ये अप्रैल सीरीज की मैंने सब 10-12 दिन पहले ली थी। 10-12 दिन में थोड़ा चला था? हाँ सर, ये चला था क्या? 12 रुपये से ऊपर आई थी कॉल? 25 रुपये तक भी गया है। काटा नहीं तब माल? नहीं सर, तब सर उन्हें काटा नहीं। ठीक है, स्टॉप लॉस कुछ रखा हुआ है सर? स्टॉप लॉस हाँ सर 10 रुपये के आसपास है। ठीक है, अब वो ना कट जाए, मेरे को चिंता उसकी हो रही है, वो ना कट जाए। अच्छे से सर एक और लिया हुआ है मैंने आज अदानी एंटरप्राइजेस का सर, वो थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है। अच्छा, 170 रुपए का सर मैंने कॉल ऑप्शन ले लिया 4.5 रुपए पे। 170 की कॉल ली है? किसकी लिए? अदानी के?
अडानी एंटरप्राइजेस की कॉल ली है? यस सर। हाँ सर। 170 की? हाँ सर, जस्ट गिर गया सर, जैसे मैंने 4.5 पे लिया था वो हाल के हाल गिर गया। ओहो, एक बार रजत चेक कर लेते हैं। अदानी एंटरप्राइज 170 की कॉल इस समय क्या रेट आ रही है? वैसे तो शेयर तो अच्छा चल रहा है, 23% ऊपर है। अभी कॉल चेक कर लेते हैं। समित, इस बीच आप गोदरेज इंडस्ट्रीज पर राय दीजिए, क्या करें ये? अब देखिए 25 रुपये, पैसा डबल तो हो गया था, कटा नहीं, अब से स्टॉप लॉस कटने की बारी ना आ जाए। 10 रुपये का है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानना है कि हर एक स्टॉक के ऑप्शंस लिक्विड नहीं होते हैं। इसमें देखिए दिन का वॉल्यूम 3 लॉट, 5 लॉट, 8 लॉट ऐसे होता है। ऐसे स्टॉक्स को अवॉइड करना चाहिए और जब भी इनमें मोमेंटम आता है वहीं पे एग्जिट करना चाहिए, क्योंकि उसके बाद इसका हम प्रीमियम इरोड होते हुए देखते हैं। ट्रेंड वाइज देखें तो स्टॉक पॉजिटिव ट्रेंड में है, बट इनके कॉल ऑप्शन का रेट मिलने के चांसेस काफ़ी कम लग रहे हैं। बट स्टिल मेरे ख्याल से अभी होल्ड कीजिए, नथिंग टू लूज। 2-2.5 रुपये का इसके में प्रीमियम रहेगा अभी 530 के कॉल का, तो बने रहिए एक होप के साथ। जैसे ही ये स्टॉक वापस 535, 538 के लेवल ब्रेक करता है, इसमें अच्छा खासा मोमेंटम दिखाई देगा। एक ना रिलायंस अदानी एंटरप्राइज के बारे में पूछ रहे थे, इनके पास 170 की कॉल है और जो रजत ने डाटा निकाला उसके हिसाब से अभी ये करीब 2.5 रुपये की कॉल चल रही है। समित, ये 4.5 की इन्होंने खरीदी हुई है, ये पैसा आधा ही हो गया, शेयर 23% ऊपर। हमको भी ट्रस्ट नहीं हो रहा था कि शायद इनको घाटा कैसे हो रहा है, लेकिन हुआ है। ये कॉल टूट गया, 170 की वाली कॉल। ये एक बार इस कॉल से बाहर आ जाए क्या? क्योंकि 23% चलने पर भी अगर पैसा नहीं बन रहा है, अगर छोटा सा भी झटका और लग गया ना, ये 2.5 रुपये वाली कॉल 50 पैसे की ना हो जाए। यस डिम्पी, देखिए इसमें 170 पे ही फिलहाल हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, तो वो एटलीस्ट ये सीरीज़ के लिए एक इमीडिएट रेजिस्टेंस बन गया है और कुछ ओपन इंटरेस्ट में चेंज भी नहीं हुआ है। तो मेरे ख्याल से इसमें इनको जितना जल्दी एग्जिट मिल जाए ये अच्छा होगा। एग्जिट करने की सलाह होगी। ये स्टॉक 170 एक मेजर हर्डल है एटलीस्ट ये सीरीज़ के लिए। चलिए, एक व्यूअर हमारे साथ जुड़ चुके हैं अपना सवाल पूछने के लिए। अशोक जी मध्य प्रदेश से लाइन पे मौजूद हैं। अशोक जी नमस्कार सर, पूछिए सर, क्या पूछना चाहते हैं? माफ कीजिएगा, आलोक जी, मैंने आपका नाम गलत स्पेल कर दिया। आलोक जी, मेरे को सुन पा रहे हैं आप? 65 का कॉल है सेल का, 1 रुपये पे लिया हुआ मैंने। 65 का कॉल सर, दूर की कॉल है और ये स्टॉक पिछले कुछ दिनों से चल भी नहीं रहा है। एक बार पूछ लेते हैं, सेल पे व्यू दें समीर जी। 65 की कॉल 1 रुपये पे खरीदी हुई है, फिलहाल स्टॉक 61 के आसपास कामकाज कर रहा है। कुछ रिकवरी के चांसेस है क्योंकि एक तरफा डाउनफॉल तो देख चुके हैं हम, क्या बाउंस करेगा सेल यहाँ से? देखिए 65 के आसपास इसमें कॉल्स में अच्छा खासा एडिशन है, बट आज इसमें जो एडिशन हुआ है वो बाय साइड पर नहीं दिख रहा है फिलहाल। तो 65 का एक इमीडिएट हर्डल होगा ये स्टॉक के लिए। एक पॉजिटिव चीज़ है कि 60-50 का इसको काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो ये 2 या 3 दिनों में इसमें एक रिकवरी आती है टुवर्ड 63-64, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत इनको प्रीमियम एप्रिसिएशन मिल सकता है, वहाँ पे एग्जिट करना चाहिए। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको एक आज का सौदा भी बताएंगे, साथ ही आपको समित की भी कुछ एक ट्रेडिंग पिक्स आपको बताएंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेके लौट रहे हैं तुरंत। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। समित चौहान आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। डेरिवेटिव मार्केट से जुड़ा जो भी सवाल है आप पूछ सकते हैं इस कार्यक्रम के जरिए। अब एक और कॉलर हमारे साथ है, उनका नाम है लविश, ये इंदौर से है। लविश, मैं आपका नाम सही बोल रहा हूँ ना? यही नाम है ना आपका? जी सर। अच्छा ठीक है, आप सौदा बता दीजिए, क्या लिया आपने आज? सर मैंने IRB इंफ्रा का अप्रैल का एक लॉट लिया हुआ है @244। आज ही लिया है क्या? नहीं सर, मैंने पहले लिया हुआ था। अच्छा, उसके बाद नीचे हो गया था, 232-34 तक आ गया था। तो आज तो पार्टी है। आज तो पार्टी होगी सर, 260 रुपए का हो गया। जी सर, जी सर। सर एक हेक्सावेयर, थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ पूछिए अब। सर एक हेक्सावेयर में भी मैं इंटर करना चाहता हूँ सर फ्यूचर में, तो सर इस पर प्लीज मेरे सर सजेशन बता दीजिए, क्या है सर एडवाइस? पूछ लेते हैं। वैसे अभी IRB से बाहर आ गए कि नहीं आए अभी भी? नहीं सर, मैं उसको निकाल नहीं पाया सर। उसको टारगेट क्या रखा है? सर 75 का रखा है सर मैंने टारगेट। अच्छा, ये भी मैं पूछ लूँ आपके लिए? जी सर, थैंक यू। ये भी पूछ लेता हूँ, ठीक है। हेक्सावेयर भी पूछ लेता हूँ आपके लिए। एक तो IRB इंफ्रा, इन्होंने दिल खुश कर दिया आज, अच्छा प्रॉफिट वाला सौदा दिखने को मिला काफ़ी दिनों बाद। और एक दूसरे हेक्सावेयर में ना एंट्री करना चाहते हैं। सभी दोनों पे आपकी रिकमेंडेशन चाहिए। देखिए हेक्सावेयर में
आरबी इंफ्रा में इनकी एंट्री काफ़ी अच्छी है। यस 272 275 के इसमें टारगेट्स पॉसिबल है, बट मैं इनको यहाँ पे एक प्रोटेक्टिव स्टॉप लॉस देना चाहूँगा। अगर ये 252 के नीचे क्लोज होता है तो उसमें से एग्जिट कीजिए, क्योंकि एक अच्छी खासी तेज़ी आने के बाद अगर ये सस्टेन नहीं हो पाई और ये 252 के ऊपर क्लोज नहीं दे पाए तो उसमें थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर आ सकता है। तो इसमें एक प्रोटेक्टिव स्टॉप लॉस रखिए, जो भी इनके लिए भी इन द मनी रहेगा। सो 252 के स्टॉप लॉस से इसमें बने रहिए। 270 275 के टारगेट्स होंगे इसके लिए। और दूसरा आपने कौन सा स्टॉक बोला? हेक्सावेयर। देखिए हेक्सावेयर में रिलेंटलेस फॉल देख रहा है लास्ट 2-3 वीक्स में। अगर इनको इसमें बने रहना, अगर इसमें इनको कोई भी लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करनी है तो मेरे ख्याल से 198 196 का एक सपोर्ट जोन है, उसके आसपास ही सोचिए, तब तक ये स्टॉक में करेक्शन कंटिन्यू रह सकता है। चलिए, इस बीच राजेश जी दिल्ली से लाइन पे मौजूद है। राजेश जी नमस्कार, सुन पा रहे हैं मुझको आप सर? यस सर, यस सर। हाँ जी सुन पा बताइए। रहे हैं। हाँ जी बताइए, क्या स्टॉक लिया है आपने, कौन सा फ्यूचर? सर आईसीआईसी का पुट है 280 स्ट्राइक प्राइस का, 6.5 में बाय किया था लास्ट वीक में। इसमें तो तेजी बन गई है मेरे ख्याल से, अब ₹2.5 के आसपास बिक रहा है मार्केट में। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा चलिए ठीक है। ठीक है, इस बीच राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा बयान दे रहे हैं। इस शख्सियत, क्योंकि इस देश में जैसे मैं मीडिया वाला हूँ इसलिए मैं बोल सकता हूँ, शायद दूसरा आदमी आपसे ये बात नहीं कह सकेगा कि हम लोग काफ़ी नेगेटिविटी जो है वो हम अपने मीडिया के माध्यम से ज़्यादा आजकल चल रही है। तो पर ऐसा नहीं है, देश में बहुत कुछ पॉजिटिव हो रहा है, बहुत से लोग ऐसे हैं जो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, तो एक बार उनको आगे करने की ज़रूरत है, आवश्यकता है, शोकेस करने की आवश्यकता है। सर आपने बहुत अच्छी बात की तरफ इंडिकेट किया कि मीडिया में नेगेटिविटी ज़्यादा आ गई है जी। वो क्या तरीका होगा, क्योंकि आपके पास एक बहुत बड़ा हब है मीडिया का, कि पॉजिटिविटी किस तरह से समाज में आए, अच्छी चीज़ों को लोग ज़्यादा देखने की आदि बने, टॉलरेंस का मात्रा बढ़े, चीज़ें अच्छी हो सोसाइटी के लिए? ये तो करने से होगा। देखिए जो चीज़ आज मैं ये कहूँगा कि अगर आप देखें आज़ादी के पहले के 10 साल का मीडिया, उसके बारे में अगर आप पढ़ें तो सभी भारतीय भाषाओं में अखबार निकलते थे। उस समय का मकसद एक ही था, आज़ादी का। पर उसके बाद के 10 साल अगर आज़ादी के बाद के ले लें तो शायद 10 साल तक हमारा देश उस आज़ादी मिलने के नशे में डूबा रहा, अगर सच में बोलूँ तो उस समय अच्छी बातें होती थी, सब कुछ था कि चलो नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी हम हिंदुस्तानी, तो ये बातें होती थी उन दिनों में। तो उसके बाद क्या हुआ, ये तो धीरे धीरे बहुत नेगेटिविटी बढ़ती चली गई हर तरफ से, और जो रीडर है या व्यूअर है उसको भी आज नेगेटिव क्या है वही सोच उसकी भी बन गई। आज व्यूअरशिप भी आप देखें, टेलीविज़न के लोग क्यों ज़्यादा नेगेटिविटी दिखाते हैं, क्योंकि नेगेटिव बात की व्यूअरशिप ज़्यादा आती है। ज़्यादा व्यूअरशिप आएगी तो ज़्यादा एडवर्टीजमेंट आएगी, टीआरपी। तो शायद वही बात अखबारों में भी हो रही है। तो ये पर कोई किसी न किसी को बदलना पड़ेगा। हम लोग जी मीडिया में प्रयास कर तो रहे हैं कि जितना पॉजिटिविटी हो सके दिखाएं, और ये कार्यक्रम भी एक उस प्रकार से उसी दिशा में एक कदम है कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है, वो दिखाया जाए। आपकी रिलीज में एक जगह आपको मीडिया मुगल कहा गया है, तो इसको किस तरह आप देख रहे हैं? अब आप कुछ भी कहें कोई मीडिया मुगल बोले, कोई कुछ भी बोले, तो उनकी अपनी मर्जी है, उसमें मेरा कोई रिएक्शन नहीं हो। मुगल तो इस देश में एक बड़ी उपाधि थी, एक प्रकार की, उससे बड़ी एक समय में कोई चीज़ नहीं जानी जाती थी। Sir, why not invite the startup also? If you can guide the startup, क्योंकि आप सर I believe you are the most ideally right person to guide the startup, क्योंकि आपने खुद you have built this whole thing single handedly. तो अगर ऐसा कुछ स्किल इंडिया के साथ नहीं, we do talk to startups also. स्टार्टअप्स के अंदर भी जाता हूँ मैं, कोई मैनेजमेंट स्टूडेंट्स की नहीं अकेले बात करते हैं।
तो राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा अपने शो के बारे में बताते हुए, जो कि DSC शो है और डॉक्टर सुभाष चंद्रा शो, और नई जो प्रेरणादायक इसमें चीज़ें बताई जाती हैं उसके बारे में बताते हुए आगे बढ़ते हैं और आज का सौदा देख लेते हैं। आज के सौदे में आपको जिस चीज़ पे ध्यान रखना है वो है टाटा एलेक्सी का शेयर। इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखें, इसमें लॉन्ग के सौदे बनते हुए दिख रहे हैं। बिल्डअप ठीक ठाक है, 23% का है। डिलीवरी हालांकि थोड़ी सी कमज़ोर है, लेकिन इसमें अप्रैल और मई दोनों के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ इस तरह के साइंस मिल रहे, चल सकता है। अच्छा, टाटा एलेक्सी के साथ एक चीज़ का और ध्यान रखें, क्योंकि TCS का भी ये बेनिफिशियरी है, आगे चल के हो सकता है इसको मर्ज करने की बात भी सामने निकल के आए। आज शाम को TCS के नंबर्स भी आने वाले हैं। बहुत संक्षेप में समित, आपकी राय टाटा एलेक्सी पे? देखिए टाटा एलेक्सी पे हमारा लास्ट 2 या 3 वीक से एक पॉजिटिव रुझान मेंटेन्ड है और अभी भी रहेगा। 1540 के आसपास को काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और आज हमने रिकवरी भी उसी आसपास लेवल से देखी हुए हैं। तो 1600 1610 के हमारे नियर टर्म टारगेट्स है वो मेंटेन रहेंगे। तो टाटा एलेक्सी में यस कोई भी डिप या कंसोलिडेशन एक अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी 1535 के अभी स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, 1600 के ऊपर तक के टारगेट है जो कि समित हमको दे रहे हैं। तो आप टाटा एलेक्सी जो कि आज का सौदा है, इस पर आप ध्यान रख सकते हैं। समय शुक्रिया आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आप भी इस कार्यक्रम से जुड़िए। हर स्टेट पर ये F&O का शो खास आपके लिए होता है, जिसमें आपके सवालों के जवाब दिए जाते हैं। फिलहाल इस कार्यक्रम से इतना ही, एक छोटा सा ब्रेक, बात का। नमस्कार।